NSE9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। चलिए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। भिवाड़ी में तिरुपति इंडस्ट्री में आग लगने के बाद हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड की दर्जन भर गाड़ियां काबू पाने में लगी रहीं। खुसखेड़ा इंडस्ट्रियल एरिया स्थित इस इंडस्ट्री में रात्रि में अचानक लगी भीषण आग से अफरा तफरी मच गई। अगरबत्ती और धूप बत्ती बनाने वाली कंपनी के चौथे फ्लोर से उठी तेज लपटों ने देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। रात के समय आग लगने से कर्मचारियों में भगदड़ मची। वहीं आसपास की कंपनियों के श्रमिक और सुरक्षाकर्मी भी घटनास्थल पर जुट गए। सूचना मिलते ही रिको, भिवाड़ी, खुसखेड़ा और टपुकड़ा से दमकल विभाग की टीमों को मौके पर भेजा गया। करीब दर्जन भर दमकल गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। जनहानि की सूचना तो नहीं है, लेकिन लाखों के नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। राजस्थान में कांग्रेस जिलाध्यक्षों के चयन की प्रक्रिया अब निर्णायक दौर में पहुंच गई है। पार्टी आलाकमान के निर्देश पर प्रदेश के 50 जिलों में चल रही रायशुमारी का काम लगभग पूरा हो चुका है। दिल्ली से भेजे गए पर्यवेक्षक हर जिले में 6-6 नामों का पैनल फाइनल कर रहे हैं, जबकि 30 केंद्रीय पर्यवेक्षक अंतिम दौर की रायशुमारी में जुटे हुए हैं। कांग्रेस आलाकमान ने इस बार साफ निर्देश दिए हैं कि जिला अध्यक्षों की नियुक्ति में किसी सांसद, विधायक या कद्दावर नेता की सिफारिश नहीं मानी जाएगी। इस आदेश के बाद प्रदेश के कई नेताओं की चिंता भी बढ़ गई है, क्योंकि अब तक जिला स्तर पर नियुक्तियों में राजनीतिक सिफारिशें और जातीय समीकरण बड़ी भूमिका निभाते रहे हैं। कई विधायक, पूर्व मंत्री और पूर्व प्रत्याशी खुद भी जिला अध्यक्ष बनने की दौड़ में शामिल हैं। राजस्थान हाई कोर्ट ने प्रदेश की जर्जर स्कूलों के मामले में सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं। कोर्ट के निर्देश हैं कि काम कागजों में नहीं चाहिए, बल्कि धरातल पर दिखना चाहिए। इसके साथ ही अदालत ने स्कूलों में कराए जा रहे रिपेयरिंग के काम का निरीक्षण स्वतंत्र बॉडी से कराने की मंशा जताई। जस्टिस महेंद्र गोयल और जस्टिस अशोक कुमार जैन की खंडपीठ ने झालावाड़ स्कूल हादसे मामले में सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किए। दरअसल झालावाड़ में स्कूल बिल्डिंग गिरने के बाद हाई कोर्ट ने मामले में स्वतः संज्ञान लिया था और मामला फिलहाल कोर्ट में है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने शपथ पत्र के जरिए जर्जर स्कूलों की मरम्मत को लेकर अदालत में जानकारी दी। अदालत ने न्यायमित्र सहित सभी पक्षों का नाम सुझाने को कहा है। इसके साथ ही अदालत ने 31 अक्टूबर तक राज्य सरकार को प्रकरण में विस्तृत योजना पेश करने को भी कहा है। राजस्थान सिविल सेवा के फाइनल रिजल्ट में एक ऐसा भी नाम है जिनका सब इंस्पेक्टर भर्ती में चयन हो गया था। जी हां, एसआई भर्ती 2021 में चयनित परमेश्वर चौधरी के सामने परेशानी तब आई जब परीक्षा में चयन होने के बाद भर्ती ही विवादों में घिर गई। पेपर लीक मामले में भर्ती प्रक्रिया फंसने के बाद परमेश्वर ने हिम्मत नहीं हारी। किशनगढ़ के रलावता निवासी अभ्यर्थी ने आरएएस परीक्षा की तैयारी की और प्रदेश भर में तीसरी रैंक हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया। साथ ही ईमानदारी की मिसाल भी पेश कर दी। बता दें, परमेश्वर चौधरी इससे पहले लैब असिस्टेंट परीक्षा भी पास कर चुके हैं, फिर एसआई और अब आरएएस अधिकारी बनने के साथ ही मेहनत और लगन से नई मिसाल पेश की है। वर्तमान में नागौर पुलिस लाइन में वे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पुष्कर की रहने वाली ये अंकिता पारासर ने आरएएस परीक्षा में दूसरा स्थान लाकर पूरे इलाके का नाम रोशन कर दिया। ये सिर्फ एक रैंक नहीं, बल्कि 11 साल पहले कैंसर से लड़ रहे अपने पिता से किए गए एक गहरे और सच्चे वादे को पूरा करने की जीत है। जैसे ही रिजल्ट आया, पुष्कर में अंकिता के घर, उनके मोहल्ले और रिश्तेदारों में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग ढोल नगाड़े बजाते बजाते हुए उनके घर पहुंचे और जमकर जश्न मनाया। गली मोहल्ले में खूब आतिशबाजी हुई और मिठाइयां बांटी गईं। अंकिता की इस कामयाबी पर पूरा अजमेर जिला गर्व महसूस कर रहा है। अंकिता पारासर के लिए यह सफर किसी चुनौती से कम नहीं था। आज से 11 साल पहले जब उनके पिता कैंसर से जूझ रहे थे और जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहे थे, तब अंकिता ने उनसे एक वादा किया था। वादा यह था कि वो उनका सपना पूरा करेगी और आरएएस अफसर बनकर दिखाएगी। आज अंकिता ने अपना ये वचन निभा दिया। NSE9 न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए NSE9 न्यूज के साथ। नमस्कार।